Hello everyone. CAT results are out. Scored 75-80 percentile. What needs to be done? Should we drop an year? Should we try for some colleges? If yes, what sort of colleges? Can we expect a good placement? Can we expect a good brand? So we thought, why not to give you some clarity, because people are talking about so many things, but they haven't talked about which institutions can be considered right now, which institutions we should be applying, what all things we should start focusing on. So first thing first, there are two scenarios because the questions काफी आ चुके हैं last week भी. The moment CAT results are out, sir, I have secured. मैं एक छोटा सा आपको एक रेंज देता हूँ. 75 टू 82 परसेंटाइल के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, जो मुझे पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज कैटेगरी है, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं आया. इट्स अ डिसेंट स्कोर, बहुत बेकार स्कोर भी नहीं है. इसको मैं इस तरह से लूंगा कि बहुत स्कोर लो भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है, डिसेंट स्कोर है. तो दो सिनेरियोस है. फर्स्ट सिनेरियो, सर आई हैव टू गो फॉर एमबीए इन 2026 बाय हुक बाय क्रुक. मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, मेरे बकेट लिस्ट में है. दिस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. सो इफ द डिसीजन इज सेंक्रोसेंट, आई विल गाइड यू. सेकेंड सिनेरियो, मैं दो चीजें इसमें बता देता हूं. सर, शुड वी ड्रॉप एन ईयर? यस, आप ड्रॉप कर सकते हो, बट दो सिनेरियोस के याद रखना. फर्स्ट, एक तो फाइनेंशियल इज सॉर्टेड, द फैमिली फाइनेंस इज सॉर्टेड, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स ड्रॉप भी कर देते हैं, पेरेंट्स पे काफी बर्डन है, फैमिली उतना अच्छे से नहीं कर पा रही, तो वो डबल इंजन आपके पीछे हो जाता है कि आपको एक तो आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा है और अब आप घर में बैठे हो, कोचिंग भी नहीं ले पा रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बट डीमोटिवेटेड हो. तो दो सिनेरियोस हैं. अगर एक 1.5 साल सॉर्टेड है, आप मोटिवेटेड हो 1.5 साल, यू विल कीप दैट मोटिवेशन अप कि आई विल प्रिपेयर, आई विल गिव अनदर कैट 2026 and I will take admission in year 2027. My suggestion to you, start preparing. Forget about any other interest. If the CAT is only the key, forget about any other thing. Start preparing. Sky is the limit for you guys. बट आज की वीडियो कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका होल एंड सोल पर्पस है कि मुझे एमबीए 2026 में एडमिशन लेना है. आपके लिए मैं 5 इंस्टीट्यूशंस आज बता दूंगा. इसमें दो चीजें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करेंगे कि अगर हमारे परसेंटाइल 80 है तो हमारा पहला जो अटेम्प्ट है, एफर्ट है, वो 85-90 परसेंटाइल वाला इंस्टीट्यूशन हमें क्रैक करना है. और दूसरा सीक्रेट है कि एक इंस्टीट्यूशन हम अपने परसेंटाइल से नीचे का क्रैक करके रखेंगे, जो कि डिसेंट इनफ है कि अगर हमें नहीं मिलता तो एटलीस्ट हमारे पास ये ना हो कि ऑफर लेटर एंड में नहीं मिला है. तो सबसे पहले विद 80-82 परसेंटाइल के स्टूडेंट को, आई एम श्योर उन्होंने सर्च किया होगा, नहीं करा, आईएमआई भुवनेश्वर को हमें डेफिनेटली लॉक करना है. आईएमआई भुवनेश्वर, देखो, लेगेसी आईएमआई दिल्ली की है. कैंपस आईएमआई दिल्ली जितना बड़ा नहीं है, बट लेगेसी है. लेगेसी का मतलब जो नेटवर्क आपको मिलेगा वो आईएमआई का मिलेगा. तो आईएमआई भुवनेश्वर. सेकेंड इज आईएमटी हैदराबाद. आईएमटी गाजियाबाद सबको पता है, आईएमटी हैदराबाद सेम लेगेसी विल फॉलो, नेटवर्क हमें वही मिलेगा. अभी मैं फी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा. अब आप ये सोच रहे हो कि आपकी 80-82 परसेंटाइल आ गए तो आपको ये मिल गया, ऐसा नहीं है. आपका जीडीपीआई बहुत, आपने 1/3 एफर्ट अभी मारा है, अभी 2/3 बैटल इज रिमेनिंग. ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू प्लेज अ वेरी वाइटल रोल व्हेन यू टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस टू. जीडीपीआई अगर मेरा सॉर्टेड नहीं होगा, अगेंस्ट चांसेस है रिजेक्शन आने के. कुछ केसेस में एड ऑन एडवांटेज हो सकती है अगर वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हमारे पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स हैं इनटू फ्रॉम अ गुड कंपनी, तो वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है. डेफिनेटली एक फ्रेशर से आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग बन जाती है. तो जीडीपीआई के लिए स्टार्ट प्रिपरेशन, फोकस करना शुरू कर दो. एसओपीस कैसे लिखने हैं, जीडी कैसे देना है, पीआई कैसे देना है, इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, विल आल्सो बी कमिंग विद द वीडियो. बट अभी फोकस होना चाहिए कि आईएमआई अप्लाई करना है भुवनेश्वर, आईएमटी अप्लाई करना है, साथ में इन दिल्ली एनसीआर बिमटेक आपको अप्लाई करना है. सेफर साइड के लिए जयपुरिया इंस्टीट्यूशन आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं. मैं गाजियाबाद नोएडा की बात कर रहा हूँ, जो विद 75% ऑल्सो इट विल बी इजी. वो मतलब एक सेफ ऑप्शन है, वो मिल ही जाएगी. ठीक है. बट आईएमआई, आईएमटी, ग्रेट लेक्स हम अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेट लेक्स विच इज इन दिल्ली एनसीआर कैंपस. डेफिनेटली चेन्नई से थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, बट यस, ऑप्शन
देखो, दो बातें समझो। टीयर टू अपर ऑप्शन और टीयर टू ऑप्शन, ये ऑप्शंस अभी आपके लिए सूटेबल हैं। हम टीयर थ्री की बात नहीं करेंगे। कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऐसा इंस्टीट्यूशन मिल रहा है या जो सामने से आपको बुला रहा है दैट यू शुड कम एंड टेक एडमिशन विद योर लो परसेंटाइल, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर एक प्लेसमेंट्स हमें 5 6 7 लाख की दिख रही है, उसमें हमें ट्रैप नहीं होना। बिकॉज ये होता है 2 years बाद हम ये सोचेंगे इंस्टीट्यूशन ने कुछ नहीं दिया। वी नो द रियलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑन डे वन। सो हमें आइडिया ड्रॉप करना होगा अगर हमें उस कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन मिल जाए। बट अभी फोकस है कि टीयर टू की अपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज आई मेंशन, IMT Hyderabad, IMI Bhubaneswar, Great Lakes is there. You talk about Lal Bahadur Shastri is also there. You talk about BIMTech is there. अगर हमें ये 5 इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि आज मैं सिर्फ 5 इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, अगर ये 5 इंस्टीट्यूशंस में हमें मिल जाता है, एप्लीकेशन अप्लाई आई एम श्योर आपने कर दी होगी, नहीं करी तो प्लीज अप्लाई इमीडिएटली। कुछ इंस्टीट्यूशंस की एप्लीकेशंस भी क्लोज हो चुकी है, तो आई एम होपफुल कि आपने अप्लाई कर दिया होगा। बिकॉज एक कैट एस्पिरेंट को पता होता है कि टीयर वन की ऑप्शन भी है मुझे लेके चलनी है और टीयर टू की ऑप्शन भी लेके चलनी है। डिपेंड्स अपॉन जब आंसर की हमारी आ चुकी थी या कैट प्रिपरेशन से हमें पता होता है कि हम कहाँ फॉल करेंगे। 5 10 परसेंटाइल प्लस माइनस हो सकती है, बट ह्यूज डिफरेंशिएट कभी नहीं होता, क्योंकि आपने मॉक्स दिए, आपने एफएलटीज दिए, आपको पता है आप कहाँ खड़े थे। तो ये 5 इंस्टीट्यूशंस अभी हैं। हमें ट्रैप में नहीं आना है। मेरा इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट एक मैसेज सभी एमबीए एस्पिरेंट्स को है, ट्रैप में नहीं आना है। एक जो ये प्रेशर है, पीयर प्रेशर, इसमें नहीं आना कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहां ले ले एडमिशन, ऐसा नहीं करना है। एक जो एडमिशन क्लोजर का प्रेशर होता है, देखो जो इंस्टीट्यूशंस आपको सामने से बुला रहे हैं उनके लिए कैट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके 50% आए हैं, 60 आए हैं, दे आर देयर, दे विल गिव यू एडमिशन टिल मार्च, ऑल्सो टिल मार्च अप्रैल एंड सो फोर्थ, डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी सीट्स दे हैव, वो मिल जाएगा एडमिशंस। बट अभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें स्ट्रेटेजिकली राइट स्ट्रेटेजी, द वे वी हैव प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजी फॉर कैट entrance, we have to make another strategy for colleges selection. This is very very important because एक गलत कॉलेज will definitely put a stop onto somebody's career. तो हमें उस ट्रैप में नहीं आना। इसलिए मैंने आपको बोला ये डिसीजन आपका अपना है, गाइडेंस आपसे लो, बट प्रेशर किसी से नहीं लेना है। हमें कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। कैटेगरी डिफाइन है, ग्रुप ए कैटेगरी है, गो फॉर इट। रिसर्च मैंने बता दी है। रेस्ट आई विल पुट माय नंबर आल्सो इन द वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। that students are actually opening up and asking comment, asking questions in the comment section ki sir ye percentile hai, ye this is what I'm thinking, what do you think? So discussion will definitely lead you some clarity. So my suggestions to you, go for it, अप्लाई करो, अभी अपना दिमाग लगाओ, अभी दूसरों के दिमाग के हिसाब से मत चलो, टाइम विल बी गॉन। It is better to apply for good colleges very much in time rather than thinking and applying and going to any other institutions or any institutions for that matter. MBA is happens once in a lifetime. Decision has to be very careful. Wish you all the best. Any discussions, anything you have in your mind, let us know. We'll be more than happy to solve it. All the best.